अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी बांग्लादेश इंदिरा गांधी, BBC हिंदी से स्टार्ट करते हैं। बंधुगण, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के शूरवीरों को। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। बंधुगण, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में
आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। ये रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। जी जनाब, मुझे लग रहा है ये अभी एक दिन गुजरा था, सुकूत ढाका के नाम से हम लोगों ने, मतलब पाकिस्तान में काफ़ी वायरल हुई थी पोस्ट वगैरह, जिस दिन बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। वो 6 दिसंबर 6 दिसंबर या 4 दिसंबर या 6 दिसंबर से, तो वही दिन, अच्छा वही दिन उसी दो एक और चीज़ तस्वीरें भी वायरल हो रही थी, आर्मी पब्लिक वाली, सेम ही डे था मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सेम डे 6 दिसंबर को यहाँ पे वो हुआ था लास्ट। तो मेरे ख्याल में शायद ये वही इवेंट था जिस इवेंट पे बाकायदा उनको याद किया गया, मुक्ति बानी के जो जवान थे, जिस तरीके से कोशिशें की गई थी दोनों तरफ, इंडिया की जानिब से भी बांग्लादेश की जानिब से भी, एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए। लेकिन जिस वक्त जो अलग मुल्क हासिल हुआ था, उस वक्त हालात वहाँ पे क्या थे, कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन रही होगी कि एक लोग जो हैं, अच्छा देखा जाए तो इस्लामी कंट्री ही दोनों थे, इस्लामी ही मुल्क, मतलब इस एक होता है ना कि यार हमें किसी से आज़ादी हासिल करनी है, काफिरों से, अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से, मुसलमानों को हिंदुओं से, मतलब होता है ना मज़हब का मसला होता है, कोई और लोग इन पे जुल्म कर रहे हैं, वो लोग इन पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही देश था, एक ही हुकूमत थी, मुसलमान ही हुकूमत करते थे। लेकिन क्या वो हालात रहे होंगे, क्या वो मतलब पोजीशन रही होगी, क्या वो कंडीशन रही होगी कि एक देश के लोग अपने ही मुसलमान देश में होते हुए भी अलग होना चाहें? यानी इसका मतलब ये है कि इंतहा हो गई होगी। इसको आसान से ये समझा सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये कहते भी हैं और कहते हुए सुनते भी हैं लोगों को, और अफसोस हो रहा भी होता है कि एक भाई दूसरे भाई से अलग हो गया था, जुदा। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ सेम था, मजहब पे कोई भेदभाव नहीं था, चीज़ों पे कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनके फ़र्क की वजह से, उनकी नफ्सी की वजह से ऐसा कुछ हो गया। लेकिन मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ मसला नहीं था। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी का लुक मुझे काफ़ी चेंज लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो मैंने रिसेंट वीडियोस देखी, गुजरात की देखी थी हमने, 1-2 जगहों की और भी देखी थी, मोदी जी का जो अभी का लुक है वो चेंज है। मुझे ये वीडियो वैसे पुरानी लग रही है, मतलब लेकिन इन दिनों में हमारे पास मतलब है कि असल में 6 दिसंबर अभी गुजरा है, तो शायद इसलिए हमें सजेस्ट करती गई होगी। इस वीडियो से नई बात भी पता चली कि उस संघर्ष में कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा सा ही सही, बल्कि वो देखिए जहाँ पे जो शख्स होता है जितना कर सकता है वो उसके लिए तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पर भी एहतजाज हो रहे थे, यहाँ पर भी लोग जद्दोजहद कर रहे थे, बाकायदा गिरफ्तारी भी दी इन्होंने बताया, तो ये मेरे ख्याल में लोगों को शायद नई बात पता चली होगी। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि छोटा तो नहीं कहेंगे, कोई मुझे गिरफ्तारी देने का कहे, जेल जाने का कहे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, किसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी उनकी भी रही है। और क्योंकि मुझे बहुत इमोशनली अटैच लगे इस इंसिडेंट से, जब वो बोल रहे थे तो मैंने कई बार देखा कि उनकी आंखें भर आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस वक्त की जो कंडीशन थी, अच्छा बहुत सारे लोग जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मेरे हम उम्र लोग हैं, मुझसे थोड़े बड़े, तो वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि क्या हुआ, तो मैंने ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी, 2 वीडियोज़ और भी देखे जिसके अंदर बड़ा डिटेल में समझाया गया कि 1971 में उसकी मौत में हुआ क्या था और वजूहात क्या थी, रीजन्स क्या थे, क्या फैक्ट्स थे, तो मुझे भी नहीं पता था। मैं अगर हम आपस में बात करते थे तो हमें इतना बड़ा कोई इंसिडेंट लगता नहीं था, हमें लगता था कि यार ठीक है चलो हो गया क्या रोना पीटना करना। लेकिन उस वक्त उस जंग में जो लोग मुलव्विस कह लें या जो लोग मौजूद थे उस वक्त, आवाम जनता, वैसी बात है, हमारे बड़े बूढ़े जो थे, हमारे बुजुर्ग जो थे वो मौजूद थे, जैसे मैंने बताया, मेरे फादर ने मुझे बताया, वो जब इस इंसिडेंट की बात करते हैं तो उनका एक अलग फ्लो होता है, उनका एक अलग ही इमोशन होता है, उनका एक अलग ही जज्बात हो रहे होते हैं उनकी आँखें। जैसे मैंने देखा मोदी जी बार बार रुक जाते थे बोलते बोलते, जैसे होता है ना इंसान के वर्ड्स साथ नहीं देते, फिर वो रुकता है, फिर वो बोलता है, थोड़ा ठहर कर बोलता है और इमोशंस आ जाते हैं, आपके फेस से जाहिर होने लग जाते हैं, आपके हाव भाव से जाहिर होने लग जाते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने देखी है कि जब मैं भी जिक्र करूँ इसके बारे में या इसके बारे में पूछूँ, कोई नॉलेज के हवाले से कोई पॉइंट पूछूँ कि यार ये बताया गया तो ये सही है कि गलत है, तो वो बताते थे, वो बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं मेरे फादर।
सेम चीज़ मुझे ये लगी, तो मुझे इससे ये आइडिया हुआ जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया, जिन्होंने इस सूरत हाल को देखा, उनके जज्बात हम जैसे लोगों के जज्बात से बहुत अलग हैं। उन्होंने ऐसा लगता है बहुत ही इंटेंस सिचुएशन से गुजरे, या 2-4 हुए या देखा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो कुएँ का जिक्र जब मेरे फादर ने करा, वो बिल्कुल आप दीदा हो गए कि मैंने वाकई देखा कि वो कुआँ भर चुका था लाशों से, और उसमें से बाकायदा रुएँ निकल रही हैं मेरे आंखों के सामने, और यहाँ लाश पड़ी है और हम यहाँ छुपे हैं, तो यहाँ पे कुत्ते नोच रहे हैं लाशों को और मैं देख रहा हूँ और मुँह पे हाथ रखा हुआ। मतलब वो कंडीशन, वो सूरत हाल मेरे जैसा व्यक्ति नहीं आइडिया लगा सकता कि क्या गुजरा। वो कहते हैं, मोदी जी कह रहे थे अभी वीडियो में, कि वहाँ पे जो एक ज्वाला जली हुई थी, वहाँ पे जो एक जोश था, वहाँ पे जो एक कुर्बानी देने का जज्बा था, वही जज्बा, वही जोश यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था। वही एक एहसास, वही जज्बात सेम यहाँ पे भी थे, यानी कि इंडिया की साइड भी थे। यानी बांग्लादेश में मुफ्ती भाभी जिस जज्बात के साथ लड़ रहे थे, तो यहाँ पे भी कई लोग लड़ रहे थे। ऐसी बात है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई होंगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सहा भी होगा, लेकिन शायद हम नेगलेक्ट कर देते हैं इन कुर्बानियों को, हम भूल जाते हैं और हम कहते हैं यार हमें क्या। तो मुझे वाकई ऐसा लगता है कि बहुत एक्सट्रीम इंसिडेंट रहा है हमारी हिस्ट्री का, तो जब जिस पर हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन पर गुजरी है उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आज ये बच्चा पाकिस्तान का जानने लग गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अक्सर लोग एक दूसरे को तंज़िया तौर पर ही ये चीज़ मैसेज करते रहे हैं, पोस्ट सेंड करते रहे हैं कि अब बांग्लादेश हमसे बेहतर है। टका वाली बात अब जो है ये बात, ये अवेयरनेस लोगों तक आ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। कई लोगों ने मुझे बताया, बोला यार मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मुझे तो बड़ी हैरत हुई इस बात को लेके कि बांग्लादेश आज हमसे बेहतर है। और अलग होने के बाद उसने बहुत तरक्की की, और लोग बांग्लादेशियों और बंगालियों की बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि बहुत मेहनती कौम है, बहुत ही ज़्यादा जज्बे से काम करते हैं, टेक्सटाइल का हब है, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना एक लोहा मनवाया हुआ है। तो आज बाकी एक मतलब है कि एक आज़ाद होने के बाद उसने तरक्की की है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को करेंसी वाली बात भी नहीं पता। जैसे हम टक्का की बात करते हैं अक्सर, तो हमें तो खैर पता है कि टक्का जो है वो बड़ा हो चुका है हमारे रुपये से, लेकिन अक्सर व बेशतर बात हो रही होती, कल ही मेरी बात हो रही थी किसी से, 3 लाख का बैग था, तो उस पर बात की वो इंडिया में 3 लाख का है। तो फिर मैंने बोला अराउंड, मैं उनको बताने लगी कि अराउंड यहाँ पे हो गए 7-7.5 लाख तो हो गए ना यहाँ के। तो कहने कि अच्छा इंडिया की करेंसी तो हमसे बढ़िया, मैंने सुना इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। मैंने कहा हाँ ऐसे ये डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, अब उनको तो खबर नहीं। फिर वो कहने लगी अच्छा सामने से, चलो ठीक है यार, लेकिन बांग्लादेश का होता ये बैग तो मैं सस्ते में ख़रीद लेती। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपको पता है बांग्लादेश का जो टक्का है वो हमारे रुपये से बड़ा है ना? तो कहने लगी नहीं ना, वो तो हमसे कम थे, वो तो हमसे आधे थे, और क्या कहते हैं वो तो हमसे ही अलग हुए, वो कहाँ से बड़े हो गए। मैंने कहा आप कौन सी दुनिया में हो भाई, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, वो हमसे बहुत तरक्की कर चुके हैं। तो कहने लगी अच्छा, तो हमारे तो टर्म्स इतने अच्छे नहीं हैं इंडिया से, उनके टर्म्स अच्छे होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे, दो देश दोनों आपस में बहुत अच्छी एक रैपो शेयर करते हैं, और उनकी करेंसी भी हमसे बड़ी हो चुकी है। तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। मतलब हमारे लोग आज भी वो एक कहते हैं ना बंगालियों वाला कि बंगाली है यार क्या होगा, ये तो बिल्कुल भूखा बंगाली है, इसके पास क्या होगा, इसका तो टक्का ये वो, तो टक्के की औकात नहीं है। इस तरह हम देते हैं एग्जाम्पल्स। अब तो ये एग्जाम्पल गलत हो चुकी है, लेकिन आज भी लोगों को इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कि टक्का बड़ा हो चुका है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और विषय से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।